प्यार इंसान की ज़िंदगी का वो खूबसूरत एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो दरिया है जिसके अंदर डूब जाने का दिल करता है। यही एहसास मैं आपको बताना चाहता हूँ। शाम का समय था, मैं अकेला स्टेशन के बाहर अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि हम लोग बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मैं स्टेशन के अंदर जाकर वेटिंग रूम में एक चेयर पर बैठ गया। उस समय मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेने लगी। मैं स्टेशन की तरफ देख रहा था कि अभी तक मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वक्त पूरी तरह से कुछ देर के लिए थम सा गया हो। मैं सब कुछ भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ और किसका इंतज़ार कर रहा हूँ। बस मेरी आँखें उस लड़की की तरफ से एक पल के लिए भी हट नहीं रही थीं। मैं एकटक बस उसे ही देखे जा रहा था। उसका मासूम सा चेहरा, उसकी छोटी छोटी हिरनी जैसी आँखें और उसके नागिन जैसे खुले बाल, मासूम से चेहरे पे मासूम सी उसकी हंसी, जैसे मानो कोई परी आसमान से उतरकर आ गई हो। उसे देखकर मेरे दिल में कुछ होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वो शायद मेरा प्यार था। मुझे कुछ नहीं पता, बस मेरा दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या यह वक्त कुछ देर रुक जाए। अब मुझे उसका नाम जानना था। उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं यह समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना की, मुझे यह लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मुझे रोकना था उसे, उससे बातें करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी, लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आँखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इससे अपना बना लूँगा और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए, ये मैं समझूँगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आई, रेखा मैं यहाँ हूँ। फिर उसने पीछे देखा तो मैंने देखा वहाँ से एक लड़की आवाज़ दे रही थी। इसके बाद वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझा उस लड़की का नाम रेखा था। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन ही मन धन्यवाद बोल दिया, क्योंकि उसकी वजह से मुझे उसका नाम पता चला था। बस तभी मैंने ठान लिया अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उसे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं ऐसी सोच में लगा रहा। तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था। बस आंखें खुल गईं और सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार नहीं था। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाकर बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्याल में डूबा हुआ था। आँखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उसे बोलने जा रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नज़र मानो फिर से
एक बार सपनों में चली गई हो। मैंने देखा कि पीछे वही लड़की थी, मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं। मैं अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला कि वह नई लड़की थी जिसका कॉलेज में आज पहला दिन था। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे यह एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता कि मेरे लिए उसके मन में मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नज़र में देख के ही मैंने उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे, लेकिन ना कभी मेरी हिम्मत हुई उससे अपने दिल की बात कहने की। ऐसे करके काफ़ी वक्त बीत गया और इस तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हम सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उससे कल जाके दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है। उसने भी मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली। हम लोगों ने एक समय निर्धारित किया और मैं समय से पहले ही वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आँखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी। मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, वो मेरे सामने आकर बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है तुमसे। फिर उसने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुमसे। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा तुम पहले बोल दो। उसने पहले तो मना किया कि पहले तुम बोलो, लेकिन मैंने ही जिद कर दिया कि पहले तुम बोलो और वो अब बोलने जा रही थी। मानो मेरी सांस रुक सी गई हो। उसकी बात सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया था। बस ऐसा लग रहा था जैसे उसके और मेरे अलावा कुछ नहीं है आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और उसके हाथ में रख दिया। मुझे वो जो पल था वही पहला था जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वही रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उससे अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता। बात बदल दी और वो चली गई और मैं वहीं बैठा रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था, शायद जो एक समय पे अगर टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी ज़िंदगी में, अब तक यह बात समझ नहीं आई। पहला दिन भी एक सपने की तरह आया और कुछ देर बाद टूट गया, और यह आज का पल भी जो फिर एक सपना बनकर एक पल में टूट गया। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतनी देर हो जाएगी कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपनाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।